हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब बच्चे मन लगाकर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी जगह पर न्यूज़ आ रही है नीट के रिड्यूस सिलेबस को कंफर्म करने की। 1 वीक के अंदर या 1 वीक बाद आपकी नीट का रिड्यूस सिलेबस कंफर्म पता चल जाएगा कि आपके नीट के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। इसी के साथ हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास 12th मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, वीर्य सेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है शामिल है। इसके बाद कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवन आरंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आपका पुरुष जनन तंत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश स्क्रॉटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होती है, जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुजन्य स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्र जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स वही लीडिक कोशिकाएं होती हैं। लीडिक कोशिकाएं पुंजन या एंड्रोजन नामक विषण हार्मोन संश्लेषित या स्त्रवित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं रेडिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं वास डिफरेंशिया, अधिवृषण एपिडेडाइमस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न या पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मूत्र मुख या यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रच्छद फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा
का निर्माण करता है जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्ण एंजाइम्स से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न के स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। फिर ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इस वीडियो फिर लंबी हो जाएगी अगर हम इसको खींचेंगे तो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।